एवरीवन, यू वाचिंग अस ऑन जी मीडिया। दिस इज गौरिका और आज हमारे साथ हैं बेहद एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सेप्शनली टैलेंटेड डॉक्टर मनीषा मेहंदी रत्ता। मैम, आई जस्ट वांट टू से दैट आपकी एक्सपर्टीज़ तो कमाल की है एंड आपने लोगों का भरोसा जीता है, बट साथ में उनके दिलों में अलग अपनी पहचान भी बना दी है। सो कमेंडेबल जॉब यू आर डूइंग एंड वी आर Thank you ऑनर्ड so टू हैव much. यू हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank you. हमारे चैनल में। Thank कैसे you. हैं आप? All good. All Thank you. good. So, Doctor, chest physician specialist in Sarvodaya, a very reputed hospital, and we got to know that, लगभग आप 10 सालों से, you are dedicated towards, the hospital and the faculty. So, we want to know more about the journey as a respiratory specialist. Yes, I am attached with Sarvodaya Hospital for almost 10 years as a respiratory specialist. And we have been handling so many respiratory cases from pneumonia, COPD, asthma. And then we had a COVID era. And now we are in a post-COVID era. And handling almost all patients and the general public who suffered from COVID and have a compromised lung. तो कोविड के आफ्टरमैथ बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर हम लंग पेशेंट्स की बात करें और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की भी, क्योंकि वही है ना कि मतलब जो जिन्हें अफेक्ट हुआ था उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं, वो भी एडवर्स हैं। बट आपको क्या लगता है कि चीज़ें किस तरह से बदली हैं इफ़ यू टॉक अबाउट द हेल्थ कंडीशन ऑफ नॉर्मल पीपल? सो कोविड के दौरान लंग्स में डिफरेंट प्रेजेंटेशंस थी, लाइक पीपल हैड माइल्ड कोविड टू निमोनियाज टू ARDS एंड देयर वर पीपल हु वर क्रिटिकली इल, जो कि ICU में थे, वेंटिलेटर पे थे। सो कोविड का भी सिवेरिटी था एंड एज पर द सिवेरिटी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो जो हल्का जिनको हुआ द डैमेज इज little, but जिनको severe COVID हुआ and they survived fortunately, but then they had compromised lungs. So the good part is कि COVID का जितना भी damage था वो reversible था, most of it. So जितने लोगों को हम initially assume भी कर रहे थे कि ये lung fibrosis में जाएंगे, they are doing pretty well. I mean मतलब इतना बुरा नहीं है. People are recovering from COVID, though COVID has reduced in general body's immunity and बहुत टेंडेंसी हो गई अब एक नॉर्मल इंसान की कि उसको बार बार वायरल इन्फेक्शन हो, बिकॉज लंग्स वीक हैं, इम्यूनिटी कम हो गया है, तो बार बार जो नॉर्मल फ्लू हमें जुकाम खांसी की तरह चले जाते थे, अब वो निमोनियाज या ऑक्सीजन फॉल करने वाली स्टेज पे बहुत कॉमनली जाने लगे हैं. या सो डू यू थिंक कि पेशेंट्स फुली रिकवर हो गए हैं, कोविड पेशेंट्स? इफ यू टॉक आई अबाउट वुड नॉट से फुली रिकवर, बट हाँ हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर हो गए हैं. Yes, and talking about the AQI, pollution in Delhi, it's been a major concern and बहुत alarming चीज़ है। तो इसका मतलब सवाल यही है कि जो pollution है उसकी वजह से हम normal लोग कितने हद तक और बीमार हो रहे हैं, if you talk about the health, and asthmatic patients, उन पर क्या effect है? मतलब of course ज़्यादा है, but normal लोगों से कैसे differentiate हो रहा है effect? See, pollution हर एक को affect कर रहा है. So we are just aware as a general public, हमें ये पता है कि pollution से lungs पे affect होता है. It is not so. lungs से वो toxins हमारी पूरी body में जाते हैं, तो ये pollution से heart attacks बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमारी brain fogging हो रही है, हमारी mental abilities बहुत कम हो रही हैं, हमारा immunity कम हो रहा है. So people of young age हमेशा body ache है, malaise है, tired हैं. So AQI is not just affecting the lungs. अगर हम सिर्फ लंग्स की बात करें तो यस, जो लोग ऑलरेडी प्रोन है, लाइक एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या COPD पेशेंट्स हैं, उनको तो इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. बट जो लोग नॉर्मल भी हैं उनका भी लंग काफ़ी, बिकॉज द पॉल्यूटेंट्स आर टॉक्सिन्स, अगर वो लंग्स में जाएंगे तो डैमेज तो करेंगे ही करेंगे. सो डेफिनेटली इवन एन हेल्दी इंडिविजुअल वो भी सफ़र कर रहा है. एंड नॉट ओनली लंग्स, एज आई मैंशन, हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल, सब जगह इसका असर है. तो कोई बचाव है AQI से? हम कैसे बचें? मतलब व्हाट कुड बी द मेजर्स व्हिच वी कैन टेक? So moving to a low AQI place, yes, as an individual, as a social being, we have some responsibilities ताकि हम इस pollution में contribute ना करें. And as an individual, simple measures like wearing mask and avoiding polluted places
I think that's the only alternative we have. एंड डॉक्टर आई थिंक जो मास्क है वो कोविड के टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा लोग सेंसिटिव हो गए थे उसको लेकर एंड सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं मतलब जब चीज़ एक वर्ड्स पे आ जाती है ना अलार्मिंग हो जाती है तब लोग ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में देन दे फॉरगेट कि जैसे इट नेवर हैपेंड सो डू यू आल्सो फील दैट दिस See, इज that's human. That's human कि जब तक हम क्राइसिस में नहीं पहुंचेंगे हम कुछ भी चीज़ जो हमें अनकंफर्टेबल है हम नहीं करेंगे बिकॉज वेयरिंग अ मास्क इज ऑल्सो वेरी अनकंफर्टेबल बट कोविड के बाद डेफिनेटली द अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज्ड सो पीपल हैव बिकम लिटिल मोर कॉन्शियस एंड आई हैव seen people in markets wearing masks and I appreciate that. ट्रू दैट ऑल्सो जो मेजर कंसर्न है अबाउट लंग कैंसर मतलब जो कैंसर शब्द है चाहे किसी भी प्रकार का हो ना इट्स लाइक देन आई मीन यू गेट गूज बम्प्स दैट ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए बट स्टिल लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी हैबिट्स हैं मे बी हेरिडिटरी ऑल्सो इस वजह से होती हैं बट इफ़ यू टॉक अबाउट लंग कैंसर टू बी स्पेसिफिक विद तो वी वांट अंडरस्टैंड कि जो स्मोकर्स हैं जो लोग बहुत धूम्रपान करते हैं उनमें देखा जाता है लंग कैंसर या नॉन स्मोकर केसेस भी आपके पास आते हैं फॉर दिस सो लंग कैंसर प्रीडोमिनेंटली स्मोकर्स में देखा जाता है and it is not only about smoking, it's about the toxic chemicals we are exposed to, maybe in the form of pollution, occupational exposures. If I am working in a coal industry, if I am working in a place जहाँ पे बहुत मिट्टी है या sand है या silicon है, so there are these are the toxins and all toxins lead to lung cancers. तो पैसिव स्मोकर्स कैन Passive आल्सो smokers गेट even माय गॉड they are, I think, passive smokers are equally at risk of lung cancers. Apart from this, now we have non-smokers also having cancers. So that's another type of cancer. We have different types of cancers, lung cancer. So there's one category which is predominantly because of the smoking. बाकी जो लोग स्मोक नहीं करते हैं डायरेक्टली एक्टिव या पैसिव उनको भी लंग कैंसर हो रहा है एंड एज आई मेंशन हमें लंग कैंसर के लिए कोई टॉक्सिन चाहिए एंड दैट्स ऑल अराउंड. तो लंग कैंसर भी हेरिडिटरी हो सकता है Yes, it can, but very low possibility. Percentage of patients have hereditary factor. बट व्हाट कुड बी द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जिससे लोग पता कर सकते हैं दैट बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है लंग कैंसर See, one is we have always been talking कि हमें अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए. तो एनुअल हेल्थ चेकअप्स में दो नॉट कैंसर बट यस हमें कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है और दी एक्सरे शोज सम एबनॉर्मेलिटी मतलब चेस्ट एक्सरे में हमें कुछ दिखने लग जाता है या हमारे ब्लड टेस्ट में कुछ अलार्मिंग आ सकता है. तो एटलीस्ट दीज हेल्थ चेकअप्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जिनको हम बोलते हैं ये हमें क्लू दे सकते हैं दैट वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन ताकि हमें और डिटेल में इसको वर्कअप करके ढूंढना चाहिए. बट बॉडी में अगर कुछ चेंजेस हों अगर कुछ ऐसे These साइंस हों symptoms, राइट आप बात कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या तकलीफ हो जिससे कि वो एज्यूम करे कि वो वर्कअप कराए. सो अगर खांसी है जो कि लंबे समय से चल रही है सी वी हैव सीजनल कॉफ जो कि मौसम बदलने पे होती है बट इफ़ दैट कॉफ जो एक हफ्ता या 2 हफ्ता से ज़्यादा चलती है. अनदर थिंग इज इफ़ यू गेट ब्रेथलेस चलते हुए सांस फूलना इनिशियली एक्सर्शन पे फूलना फिर नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे फूलना फिर बैठे हुए फूलते रहना. सो दिस इज़ हाउ दी ब्रेथलेसनेस या सांस की तकलीफ बढ़ती है. देन पेशेंट्स यूजली प्रेजेंट कि पता नहीं चल रहा बट बहुत वेट लॉस हो रहा है भूख कम हो रहा है बॉडी बहुत वीक फील कर रही है. देन पर्टेनिंग टू एग्जैक्टली लंग पार्ट इज बलगम में खून आना. सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट जो हमें वो देता है कि हाँ हमें यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम ढूंढनी चाहिए. मे बी इट्स अ निमोनिया और अ टीबी और अ कैंसर बट देन बलगम में खून आना या मुंह से खून आना दिस सिम्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड इवन इफ इट इज अ सिंगल एपिसोड. सो वही मतलब लंग कैंसर से बचने के लिए लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अगर हेल्दी इंडिविजुअल कोई अपने आप को समझता है सो उसको क्या लाने चाहिए सी लंग कैंसर और स्पेसिफिकली सब कैंसर से अवॉइड करने के लिए वी नीड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. सो वी शुड avoid toxins like smoking, all drugs, all addictions, then the processed meals, the junk food,
बेवरेजेस, अल्कोहल, ये सब चीज़ें काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं. स्मोकिंग पर से इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर एक्सपोनेंशियली. तो अगर हम It multiplies यस, basically. अगर हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो रिस्क ऑफ कैंसर काफ़ी बढ़ जाता है उससे. एंड दैट्स एन अवॉइडेबल थिंग. राइट, बट अब तो सिगरेट से चल के अब वेप, ई सिगरेट्स, कितनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं एंड पीपल हैव दिस डिफरेंशिएशन कि नहीं, इससे निकोटीन कम है, इससे ज़्यादा खतरा नहीं है, इससे कम खतरा है, दैट्स बेटर देन सिगरेट. सो सिगरेट के जो सब्सटीट्यूट्स लोग समझ रहे हैं अपनी लाइफ में कि यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है इससे ज़्यादा हार्म नहीं है, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? क्या उससे खतरा कम होता है किसी No. केस में? एक्चुअली नॉट. अब बात वैसे ही है कि जहर कम पीना है कि ज़्यादा पीना है, बट जहर तो जहर है. सो देर इज़ नो कंपेरेटिव हेड ऑन जो बोले कि इस सिगरेट से कम नुकसान होगा. निकोटिन इन दिस अमाउंट इज डेंजरस टू द बॉडी. अब आप उसको किसी भी तरह से कंज्यूम करते हैं, वो नुकसान इक्वल करेगा. और डॉक्टर सो ये वी आर बी फूलिंग अस. राइट. एंड क्या ऐसा भी है कि कैंसर की कोई एज नहीं होती, मतलब किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है? वी वांट टू नो मोर अबाउट दैट कि आपका सबसे मतलब यंगेस्ट केस आपने लाइफ में कितना डील किया है? सो पहले ये था कि एज के साथ कैंसर आता है, ठीक है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है. बिकॉज पहले स्मोक करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता था, तब कैंसर होता था, या हमारे जेनेटिक म्यूटेशंस या चेंजेस आते हैं एज के साथ, तब होता था. बट अभी तो इतना, एज वी हैव डिस्कस्ड, इतना पॉल्यूशन है, इतनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कैंसर प्रोन बना रही हैं. सो इसलिए कैंसर अब किसी एज का नहीं है. रिसेंटली वी हैड अ प्रेग्नेंट लेडी हु केम टू अस कि सांस फूल रहा है, और प्रेगनेंसी में हमने डायग्नोज किया कि उसको लंग कैंसर है. व्हाट? सो दैट मेक्स द रिस्क ऑफ गेटिंग द बेबी गेटिंग द कैंसर एज वेल, इज इट नॉट पॉसिबल? एक्चुअली, बट देन द सर्वाइवल ऑफ द मदर गेट्स डिफिकल्ट फ्रॉम टू एंड्स ना. सो दैट्स अ वेरी हार्ड केस. सो अगेन मतलब कि इन लोगों को रेगुलर लंग कैंसर की स्क्रीनिंग्स करानी ज़रूरी है? जो कॉन्टिन्यूसली एक्सपोजर में है, लाइक एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, उन सब लोगों को. So I think now from this podcast, the passive smokers are gonna get very much active, And as in like they should active be in their alert. minds, so Yes. that क्योंकि लोगों को लगता था कि ठीक है दोस्त है साथ में तो पी रहा है, and then ज़्यादा उस पे वो कर रहा है, मेरे पे थोड़ी ना कुछ उसका हार्म पड़ रहा है, but it's the opposite case now, and Yeah. it's again One a very has to be serious careful. concern. Yeah, so doctor, what is COPD? हम सुनते आ रहे हैं, but असली मतलब क्या होता है COPD का? COPD is chronic obstructive pulmonary disease. So any disease, it's a layman language में हम इसको कहते हैं smokers asthma. जैसे एस्थमा है वो एलर्जी है, एंड वो अपने आप से होता है, प्लस एक्सपोजर या पॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट होता है. बट जो COPD है वो यूजली जो लोग स्मोक करते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिन का एक्सपोजर होता है, उनको होता है. उनके लंग्स का वीक होना इज COPD. So how do we like exactly differentiate between COPD and asthma, और common concerns क्या रहते हैं, common सी ऑन symptoms? प्रेजेंटेशन दोनों लोगों को सेम सिम्टम्स होंगे, लाइक दे हैव कॉफ, दे हैव ब्रेथलेसनेस, सांस में तकलीफ रहेगा. बट COPD इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, मतलब वो टाइम के साथ बढ़ता है. एस्मा इज अ रिवर्सिबल डिजीज. रिवर्सिबल मतलब साल में 2 बार सीजन चेंज होगा या 2 बार वायरल होगा तो आपको एस्मा के अटैक आएंगे. रेस्ट ऑफ द टाइम, रेस्ट ऑफ द ईयर यू विल बी फाइन. But there's a 100% cure of these two? Is नन, it? नन. दोनों में से कोई भी चीज़ क्योर नहीं होती है, ट्रीटेबल होती है. ट्रीटेबल मतलब विद मेडिसिन हम आपको कंफर्टेबल कर सकते हैं, प्लस बीमारी ना बढ़े इसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं. Again, so doctor, if we talk about lung cancer only, तो ऐसे भी तो cases होंगे ना जो already ठीक हो गए and then फिर वो cancer relapse हो गया. We have seen, Yeah. कि वो वापस आता है, तो उस केस में is the procedure same जो पहले किया था, या और ज़्यादा worse, उसको और critically ध्यान So I देकर think treat an होता है? oncologist would be better off to answer this. But yes, lung cancer के cases बहुत relapse होते हैं. तो ऐसे cases में the modality of treatment might differ because दोबारा हुआ है, वो same type का है या different type का है. So depending upon that, plus उसकी stage क्या है उस समय जब हमें दोबारा पकड़ में आया है,
तो उस बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं It depends upon the severity of the एंड situation. द स्टेज ऑफ द डिजीज. स्टेज. सो डॉक्टर, जैसे आजकल आपने भी मेंशन किया कि एज ग्रुप देख के नहीं होते हैं कैंसर, लंग कैंसर के केसेस हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी हो रहे हैं, एंड डस्ट एलर्जीज भी है मेजर, पेरेंट्स की कंसर्न है कि डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है बच्चों को. सो वी वांट टू नो दैट इससे कैसे बचाव किया जा सकता है. So, some children are more prone to allergies. That's genetic. ठीक है, तो कुछ बच्चों को ज़्यादा एलर्जी होती है एंड वो बाय बर्थ है, बट द एनवायरमेंट इज गेटिंग सो पॉल्यूटेड कि अभी के टाइम में हम ये बोलते हैं कि हर तीसरा या चौथा बच्चा एलर्जी की है, बिकॉज पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है कि अगर आप थोड़ी सी भी एलर्जी को, इफ़ यू गो टू अ सेफर प्लेस विच हैज़ नो पॉल्यूशन, आपको उसका महसूस नहीं होगा. लेकिन इफ़ यू आर इन अ दिल्ली एनसीआर टाइप ऑफ प्लेस, तो आपको थोड़ी सी एलर्जी भी सिम्टम्स देगी, तकलीफ देगी. सो दैट इज़ वन कंसर्न. सेकेंड, आजकल बहुत घर में पेट्स हैं. पेट इज़ अनदर थिंग विच इज़ अ कंसर्न, जिसकी वजह से बच्चों को एलर्जी लेवल, मतलब एलर्जी के सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं. डॉक्टर, जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल जब तक ना हालत ख़राब नहीं हो जाती, कोई भी पेरेंट हो या कोई भी मतलब इंडिविजुअल हो, डॉक्टर को दस्तक देता ही नहीं है. एंड एक और चीज़ जो आजकल जो ट्रेंड हो रही है, चैट जीपीटी से लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें डॉक्टर समझ रहे हैं एंड अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं. माई चाइल्ड इज़ फेसिंग दिस इज व्हाट शैल आई डू, व्हाट मेडिसिन शैल आई टेक. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स एंड द प्रैक्टिस विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड. So I am not no to chat GPT advices, but then it cannot be used in a medical condition. Specifically when your child has a breathing issue, डॉक्टर ने स्टेथ लगाकर नहीं देखा है, डॉक्टर ने आपका पल्स रेट नहीं देखा है, आपका रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने का तरीका या पैटर्न विच इज़ वेरी मच, मतलब इफ़ द पेशेंट वॉक्स इन दी ओपीडी तो उसके सांस लेने के तरीके से ही काफ़ी हद तक हमें आइडिया हो जाता है कि ये किस अटैक में. सो चैट जीपीटी कांट डू दैट फॉर यू. तो अगर आपके बच्चे को बार बार ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, छाती में सीटी जैसी आवाज़ जिसको हम वीजिंग कहते हैं, अगर ऐसा आता है, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर. राइट. एंड ऑल्सो पीपल वांट टू नो कि किन लोगों को लंग डिजीज़ का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है. क्या वो डायबिटिक लोग हैं, क्या वो ओबेसिटी का सामना कर रहे वो लोग हैं, या हार्ट डिजीज़ वाले लोग हैं. मतलब इसमें भी होता है ना कि जो ऑलरेडी पहले किसी इलनेस का शिकार होता है, देन दे वुड बी प्रोन टू कैचिंग लंग डिजीज़ मोर. सो व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स आर दे. सी, बॉडी इज अ पैकेज. अगर एक ऑर्गन खराब होगा तो दूसरा ऑर्गन डेफिनेटली वीक होगा. सो इफ़ यू आर डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, अगर आपको शुगर है दैट टू अनकंट्रोल्ड है, आपको बीपी है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, सो मोस्ट ऑफ द डिजीजेज या जो बीमारियां हैं वो सिस्टेमिक होती हैं. सिस्टेमिक मतलब पूरे शरीर को इन्वॉल्व करती है. तो अगर आपको एस्थमा है या सीओपीडी है तो आपको हार्ट डिजीज होने की probability ज़्यादा एंड वाइस वर्सा. Then with obesity we have another disease, that's obstructive sleep apnea. कि जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, आई वुड से, तो उनको रात में खर्राटे आना, दिन में बैठे बैठे सो जाना. सो दिस इज अनदर क्लू जो हमें बताता है कि मरीज को बीमारी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें रात में सोते हुए उसकी सांस रुकती है. एंड जैसे हम पहले के टाइम में सुनते थे कि वो पेशेंट रात में सोया और सुबह उठा ही नहीं, उसे हार्ट अटैक आ गया. सो दैट्स नॉट हार्ट अटैक. मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ओएसए, लेकिन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है. तो ओएसए में हमारा सांस इस हद तक रुक जाता है कि हमारी बॉडी और हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, एंड सो दी हार्ट स्टॉप्स वर्किंग. एंड देन एवरीबडी ब्लेम्स दैट वो हार्ट अटैक था, हमने हेल्थ हार्ट चेकअप नहीं कराया. सो दैट्स अ वेरी कंसर्न. अगेन जैसे आपने स्नोरिंग वाली बात करी, सो इट्स रियली कॉमन, लाइक इन माई फ्रेंड सर्कल ऑल्सो देर आर पीपल हु आर स्नोरिंग. डॉक्टर, आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट कि जैसे जो लोग खराटे ले रहे हैं, क्या ये हो सकता है, लोग कहते हैं ना कि थकान हो गए, थक गए तो खराटे मार रहे हैं, बट डू यू ऑल्सो थिंक कि थकान की वजह से भी कभी कभी स्नोरिंग होती है, और इज इट सो एवरी टाइम स्नोरिंग बीमारी नहीं है. सो स्नोरिंग के साथ, सी, ओबीज इंडिविजुअल्स लाइक मोटे लोगों में स्नोरिंग होना, साथ में रात में बीच में सांस रुकना, झटके से आंख खुल जाना, जैसे कुछ लोग सो रहे हैं एंड देन दिल से नींद नहीं आ रही, खुले में जाना है,
एंड देन दे कम बैक एंड स्लीप, और फिर से थोड़ी देर में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. प्लस सुबह उठ के हेडेक रहना, बैठे बैठे सो जाना. सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल कम टू अस वाइल ड्राइविंग, एक्सीडेंट हो गया क्योंकि आंख लग गई. दिस इज द सिवियर फॉर्म ऑफ OSA. सो ओनली खराटा, सिर्फ खराटा आना इज नॉट अ डिजीज, बट खराटे आना विद दीज एसोसिएटेड सिम्टम्स हमें इस तरफ ले जाते हैं कि इस पेशेंट को OSA हो सकता है, और हमें स्लीप स्टडी करके देखने की ज़रूरत है. राइट. और मौसम बदलने की वजह से ना लोगों को वही खांसी, जुकाम और ये सब तकलीफ़ों का सामना तो करना पड़ रहा है. तो इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस, बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है, तो सेंसिटिव लोग हैं उनको तो ज़्यादा ये चीज़ें फील हो रही हैं. बट नो, व्हाट आर द थिंग्स जो चेंजिंग वेदर में द प्रैक्टिसेस वी कैन अडेप्ट टू लिव अ बेटर लाइफ? सो इम्यूनिटी इज़ वन थिंग, बट देन इट्स नॉट अ वन डे गेम, एक दिन में नहीं बनती है. तो इम्यूनिटी के लिए हमें पूरा साल काम करना पड़ेगा. सो दैट इंक्लूड्स गुड डाइट, दैट इंक्लूड्स एक्सरसाइज, अ गुड रूटीन एंड अ प्रॉपर स्लीप. ठीक है, इन सब चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी बनती है, जो कि इन वायरल इन्फेक्शंस में लड़ने में हमें हेल्प करती है. अदर थिंग इज वैक्सीनेशन, जितना हो सके हमें करवाने की कोशिश करनी चाहिए. स्पेसिफिकली चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, दे शुड गेट फ्लू शॉट्स, वी कॉल देम फ्लू शॉट्स. तो वो फ्लू शॉट लेना चाहिए. ठीक है. देन यस, इस रेनी सीजन में मास्क एंड सैनिटाइजर्स बहुत हेल्प करता है, बिकॉज रेनी सीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना है. बट एनी वन पर्टिकुलर थिंग इन आर डाइट दैट वी शुड इंक्लूड, या रोज़ एक चीज़ जो हम कंज्यूम हमें करना ही चाहिए, वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह नेचुरल अगर? नॉट एग्जैक्टली, मतलब देर इज नो स्पेसिफिक डाइट कि वो हमारी लंग की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बट अ बैलेंस डाइट विच इंक्लूड्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स, एवरीथिंग, एंड डेफिनेटली फैट्स. ऑलराइट. सो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आपको लगता है कि आजकल लोग दे आर कमिटिंग इट बार बार, एंड विच इज़ मेकिंग देम फॉल सिक? सो वन इज कंसिडरिंग पैसिव स्मोकिंग डेंजरस नहीं है, देन ई सिगरेट्स को सेफ लेना, देन रिलेटिंग एवरी खांसी या जब भी सांस हो रहा है उसको नॉर्मल मानना, या अपने आप से उसको पोल्यूशन से रिलेट करके अनट्रीटेड छोड़ देना. सो आई थिंक सेल्फ मेडिकेशन इज द कल्प्रिट जो बीमारी को बढ़ने देता है. Yeah, and the basic lifestyle change, which can totally change their life, and कि गलती से भी वो ये disease तक ना पहुँचे या disease उन तक ना पहुँचे, what could be that? So there is not a single thing which can be mentioned, but yes, as I told, general body को fit रखना है, annual health checkups कराने हैं, किसी भी सांस या खांसी को इग्नोर नहीं करना है, and toxins avoid करना है. All right, and one last message you have for the people who are watching us, who also think that the body is just like a temple, but they sometimes forget to worship. तो क्या कहना चाहोगे to them? So पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें ये समझना है कि हेल्दी लंग्स आर utmost for survival, for your daily day-to-day activities, for your brain activity and for your general well-being. So अगर सांस ही नहीं आएगा अच्छे से, तो your body will not be able to perform work and routine activities. So no stress, no toxins, good food, regular exercise, specifically breathing exercise. Lovely, and I wish you all the very best to you and Thank of you. course to your patients. Thank you so much, ma'am. That was quite an insightful discussion, and I'm sure that इस podcast के बाद काफ़ी लोग अपने life में बदलाव लाएंगे, and of course they're going to share it with their friends and family members. And of course, health is wealth, everyone. That's all I want to say. And thank you so much once again. Thank you so much for having me.